और आपके अनंत शोभा धाम, अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि मुख पंकज का दर्शन करने वाले जो नेत्र हैं हमारे, उन नेत्रों को जिस विधाता ने पलक बना दिया, पलक पलक बनाने वाला विधाता बड़ा जड़ था। वो अगर सहृदय होता, उसके हृदय में कुछ भी सहृदयता होती तो पलक बनाने की भूल न करता। तो निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से प्रियतम के मुखचंद्र को निहारती, निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से अपने प्रियतम के मुखचंद्र को निहारती, परंतु विधाता ने पलकों को बना करके बाधा डाली। पक्ष्म कृदृशाम जड़ उदीक्षताम उदीक्षताम उच्चैर निरीक्षमाणानाम दृशाम पक्षमान करोति इति पक्ष्मकृत विधाता जड़ है। आपके मुखचंद्र को निहारने वाले नयनों को पलक बना करके उनके रसास्वादन में बाधा डालने वाला विधाता जड़ई। अथवा कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं, जहाँ पक्षमाण कृंतति सा पक्ष्म कृतेव अजड़। जो बुद्धिमान इन पलकों को काट देता है, पलकों को खत्म कर देता है, वही वस्तुतः अजड़ है, रसिक, वही रसिक। क्योंकि भगवान के मुखचंद्र के दर्शन में ये पलक जो है बड़ी बाधा डालती है। पलकन हो परिहरो निमेषी। सीता जनक नंदिनी भगवती रामचंद्र राघवेंद्र का मुखचंद्र दर्शन करने लगी तो पलकन हो परिहरो निमेषी, पलकों ने निमेष उन्मेष बंद कर दिया। भयउ बिलोचन चारु अचंचल, भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मानव सकुच निम तजो दृगंचल। चारु बिलोचन भगवान के मुखचंद्र को देखते हुए अचंचल हो गए, मानो निमि ने सकुच करके, निमकुल कन्या है, निमकुल कन्या सीता है, अपने प्रियतम को निहार रही है। यहाँ निमिकुल वृद्ध निमि को रहना उचित नहीं, इसलिए हट गए मानो। निमि हट गए तो फिर निमि के आधार पर ही तो निमेषोन्मेष चलता है, निमि हट गए तो निमेषोन्मेष बंद हो गया अपने आप। इसलिए निर्निमेष नयनों से भगवान के मुखचंद्र का निहारना संभव हो सका। तो इस तरह से मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः, तो गोकुल स्त्रियः गोकुल की स्त्रियां हैं, स्वभाव से संपूर्ण गोकुल ही अनुराग प्रधान। कहते हैं मथुरा में एक रात्रि निवास करने से प्रेम के अंकुर उत्पन्न हो जाते, प्रेम के अंकुर, फिर वो कभी न कभी फलित प्रफुल्लित होता है। और गंगा तट पर निवास करने से ज्ञान का अंकुर पैदा हो जाता है, ज्ञान का अंकुर, कभी न कभी वो ज्ञान फलित प्रफुल्लित होकर के अपना फल दे देता है। तो गोकुल की स्त्रियां हैं, अनुराग का प्राधान्य इनमें, और इनके लिए जब निमेष उन्मेष का भी विप्रलंब असह्य है, नेत्र के मिटने पर जो होने वाला विप्रलंब वियोग वो भी असह्य है, तो फिर हम मथुरा में रहें वो गोकुल में रहें, ये तो विप्रयोग अत्यंत असह्य है। इसलिए स्मरंत्योंग विमुह्यंती, हे अंग आर्त्या, आर्त भरेण संबोधन, माने गोपांगनाओं को संदेश कहते कहते श्री कृष्णचंद्र भी अत्यंत आर्त विवश हो गए, माने विरह पीड़ा से, विरह की पीड़ा से वो स्वयं भी विवश हो करके हे अंग उद्धव, ये उनकी दशा है। तो स्मरंत्योंग विमुह्यंती, मेरा स्मरण करती हुई, मेरा चिंतन करती हुई, और वो मोहित हो जाती। वही जैसे कहा कि
माने प्राप्ति संभावना रहित जो स्मरण, प्राप्ति संभावना सहित जो स्मरण है वो तो आनंददायक है। प्राप्ति की संभावना, भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे, तो सम्मिलन की जो संभावना, सम्मिलन की संभावना से विशिष्ट जो स्मरण, ये स्मरण तो आनंददायक है। लेकिन जहां प्राप्ति संभावना विरहित स्मरण होता है वो कोट कोट वज्रपात के सदृश अत्यंत दुखदायक है। इसलिए उस बात का समाधान जो कहते हैं कि मूर्छा तो होती है प्राणाघात से, प्राण के आघात से मूर्छा होती है, ज्ञान मात्र से मूर्छा कैसे हुई? किंतु यहाँ तो कहते स्मरंत्योंग विमोह्यंती, स्मरंत्यों में जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो हेत्वर्थक, यानी मैंने स्मरण से उनको व्यामोह होता है, मूर्छा होती है। तो इसलिए स्मरण तो ज्ञान है, ज्ञान तो मूर्छा का हेतु नहीं होता, फिर उनको मूर्छा कैसे होती? इसका उत्तर है नहीं, कभी कभी अत्यंत उग्र भीषण वस्तुओं के दर्शन से भी मृत्यु हो जाती, भीषण वस्तुओं के, उग्र वस्तुओं के दर्शन से भी मृत्यु हो जाती। पुत्रादि मरण के ज्ञान से भी कई लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान भी मूर्छा का हेतु होता है। विशेष करके यहाँ प्राप्ति संभावना विहीन, प्राप्ति संभावना रहित जो स्मरण है वो श्री कृष्ण प्राप्ति की संभावना से रहित जो श्री कृष्ण स्मरण है वो मूर्छा है। इसलिए स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, और विमुह्यन्ति में वर्तमान प्रयोग है। विमुह्यन्ति एतावता स्मरण का और व्यामोह का पौन पुण्य सूचित होता है, माने पौन पुण्य बार बार वही चलता है, पुनः स्मरण पुनः मूर्छा, पुनः स्मरण पुनः मूर्छा। इसीलिए कथनचित जीवन चल रहा है। मूर्छा में ही स्वभाव से कभी कभी स्मरण हो जाता है, स्मरण हो जाता है फिर मूर्छा बढ़ जाती, फिर मूर्छा में ही स्मरण होता है, फिर स्मरण से फिर मूर्छा होती है। इस प्रकार से उन गोपांगना जनों की दशा। महिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहौत्कंठ विह्वला, विरहौत्कंठ विह्वला। विरह जो है विप्रलंब, अपने प्रियतम का जो विप्रलंब है, वियोग है, विप्रयोग है, उससे जो उत्कंठा, अत्यंत सम्मिलन की उत्कट इच्छा, उत्कट भावना, उसी से विह्वल हो जाती, उनका मन बुद्धि चित्त अपने वश में नहीं रह जाता, विह्वल हो जाती। स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहौत्कंठ विह्वलाः धारयन्ति कृच्छेन प्राय प्राणान कथंचन। अति कृच्छ से, बड़ी कठिनाई से वो प्राणों को धारण करती, बड़ी कठिनाई से प्राणों को धारण करती। कैसे प्राणों का धारण होता है? तो इसमें भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय भिन्न भिन्न। कुछ लोग कहते हैं मदीयत्वाभिमान इनमें स्वाभाविक, भगवान मेरे, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मेरे हैं तो मुझको अवश्य मिलकर रहेंगे। ये जो सम्मिलन की आशा, बलवती आशा, ये जाते हुए प्राणों को बांध करके फिर रख लेती है। भगवत विप्रयोग जन तीव्र ताप में प्राण जाने लगते हैं, पर वही जो सम्मिलन की आशा है वो आशा ही प्राणों को बांध कर फिर रोक लेती है, फिर जीवित रहती है। इसलिए धारयन्ति कृच्छ्रेण, अति कृच्छ से, बड़ी कठिनाई से प्राणान धारयन्ति, वही आशा क्या है? नाथ सुनैनन कर अपराधा बिछुरत प्राण करं हठ बाधा। सीता भगवती जनकनंदिनी जानकी कहती हैं, मैं जो आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप में जीवित हूं,
ये मेरा अपराध नहीं है, नयनों का अपराध। ये नयन जो है प्राणों के निकलने में बाधक होते हैं, क्योंकि इनको आशा है कि हमको फिर भगवान के मुख चंद्र का दर्शन होगा, फिर भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन होगा, उनकी मंगलमय अंग के अनंत सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन फिर हो सकेगा। इस आसन से, इस आशा से वो नयन प्राण के निकलने में बाधक होते। तो इस तरह से धारयन्ति कृच्छेन। कुछ लोग कहते हैं उनका जो लोकोत्तर प्रेम विशेष है, तो प्रेम विशेष की ही सामर्थ्य है कि जिससे प्राणों को जाने नहीं देता। श्री वल्लभ वचन वहां का दिया है उपनिषद का, तैत्रेय का, अपने उसमें अणुभाष्य में दिया। को हेवान्यात् कः प्राण्यात् जदेश आकाश आनंदो न स्यात्। को हेवान्यात् कः प्राण्यात्, कौन किसी प्रकार की चेष्टा करता, कौन प्राणन करता, कौन चेष्टा करता, यदि ये परमानंद स्वरूप आत्मा भगवान अंदर न होते, गोपांगनाओं के हृदय में यदि अचिंत्य अनंत परमानंद आकाश स्वरूप भगवान हृदय में न होते, तो कौन प्राणन करता, कौन अपानन करता। अर्थात उनके प्राणन अपानन का आधार, जीवित रहने का आधार, श्वास प्रश्वास चलते रहने का आधार अनंत आनंद स्वरूप भगवान ही उनकी हृदय में अंतरात्मा में बैठ करके उनकी रक्षा कर रहे, वही रक्षा कर रहे। इसीलिए जिन्नताप तीव्रताप में वो जल नहीं जाती, भस्म नहीं हो जाती, जीवित रहती है। जीवित रहने का एकमात्र मूल आधार है कि वो आकाश स्वरूप अनंत आनंद भगवान उनके हृदय में बैठकर उनकी रक्षा कर रहे। धारयन्ति कृच्छ्रेण प्राय प्राणान कथंचन। यहां ये भी कहते हैं, क्यों महाराज, ये भी एक पक्ष है। कहते हैं क्यों महाराज, बतलाओ कौन सा कारण है, किस कारण से वो जीवित है। तो लज्जा से कहने में संकोच करते, तो भी अंत में दूसरा मार्ग नहीं है, हेतु बतलाना होगा, कैसे जीवित है, कैसे प्राणों को धारण करते। तो इसलिए हेतु अंत में अगत्या हेतु का निरूपण करते हैं। प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में मदात्मिका। प्रत्यागमन संदेश, जो प्रत्यागमन संदेश, मैं पुनः शीघ्र ही ब्रज में आऊंगा, ये जो मेरे संदेश हैं वही उनके जीवन की मूल है। माने कहने का मतलब यह है कि अभी तक तो उद्धव जानते कि हम ही को पहला संदेश देने वाले भेज रहे हैं, पहले संदेश हम ही हमारे द्वारा भेज रहे हैं, इसलिए नहीं कहना चाहते थे, लेकिन हेतु विशेष कहना पड़ा। प्रथम प्राणान धारयन्ति, तो दूसरा हेतु कुछ नहीं, प्रत्यागमन संदेश ही, हमारे जो प्रत्यागमन के संदेश हैं, मैं शीघ्र आऊंगा, आप चिंता न करो, अवश्य आऊंगा। ये जो प्रत्यागमन के संदेश हैं, और संदेश और माने बहुवचन मैंने अनेकानेक संदेश में भेज चुका उनको, इसलिए वो जीवित है। प्रत्यागमन संदेश ही, उसी प्रत्यागमन संदेश से वो जीवित, वही उनके आशा का संबल है। उसी मेरे प्रत्यागमन संदेश से उनका आशा संबल बढ़ता है, उसी आशा संबल से वो जीवित। इसलिए उसमें अगर किंचन मात्र भी विलंब हो जाए, संदेश में किंचन मात्र विलंब हो जाए, विलंब की शंका होने से ही उनके प्राणों को संकट उपस्थित हो जाता। अब वस्तु स्थिति यह है कि लौकिक दृष्टि से तो ये सब खेल कुछ नहीं, लेकिन जो उस ऊंची स्थिति को समझते हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, अशरण शरण कारण अकारण करुण करुणा वरुणालय,
सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद भगवान हैं। उनके दर्शन से, स्पर्शन से, चिंतन से, स्मरण से ही प्राणी का कल्याण होता है। प्राणी उनका नाम लेता है, इतने ही से कल्याण हो जाता है। स्मरण ना भी हो, स्मरण ना हो, ध्यान ना हो, साक्षात्कार ना हो, संस्पर्श ना हो, केवल उनका मधुर मनोहर मंगलमय नाम ही कान में आ जाए तो ही प्राणी का बेड़ा पार हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेत सोऽर्जुनो। जो भगवान के दिव्य जन्म कर्म का मनन करता है, चिंतन करता है, वो जन्म कर्म के बंधनों से विनिर्मुक्त होकर भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। इन सब ऊंचे सिद्धांतों को जो समझते हैं उनके लिए ये स्थिति गोपांगनाओं की बड़ी उच्च स्थिति। वैसे तो साधारणतया सभी अपने पति पुत्र के विप्रयोग में तो रोता धोता है, विलाप करता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन सांसारिक वस्तुओं के संयोग वियोग में संतप्त और प्रविष्ट होना, ये तो अनादिकाल से प्राणियों में चल रहा है। लेकिन संसार से पृथक उस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के संस्मरण से प्रविष्ट होना, उनके विस्मरण से, उनके विप्रयोग से संतप्त होना, ये उच्च कोटि की उपासना है, ये उच्च कोटि की प्रेम निष्ठा है। ये प्रेम निष्ठा प्राणी को बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाती है। उस दृष्टि से इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। इसलिए बड़े बड़े संत विरक्त, जो बड़े बड़े महात्मा, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो कच्चा आटा पीकर ब्रजवासियों के घर से कच्चा आटा मांग लाते, उसी को पानी में भिगो कर पी लेते और एकांत में जमुना तट कहीं किनारे बैठकर एकदम ध्यान में, भजन में, उस अवस्था में ये पुस्तक लिखी। ये वैष्णव तोषणी जो लिखा जीव गोस्वामी ने, ये नहीं कि महलों में बैठ करके और बड़े मखमली गद्दों पर बैठकर ये लिखा है। वो जंगल में, अरण्यों में, यमुना के तट पर कच्चा आटा घोर घोर के पीते हुए, और शरीर सूख कर कांटा हो रहा है और एकदम जो है सो मिट्टी का ही करवा है और गुदड़ियां हैं जिनमें हजारों पौधे हैं, और इस प्रकार के लिए हुए चुपचाप बैठे हैं। सिवा भगवान के संसार की कोई वस्तु क्षण भर के लिए प्रस्फुरित नहीं होती है। उस भावना में ये वैष्णव तोषणी उन्होंने लिखी। तो ऐसी परिस्थिति में सब बड़े महत्व की चीज है। प्रत्यागमन संदेशैर्बल्लभ्यो में मदात्मिका। इस बात पर विचार, बल्लभ्यो में मदात्मिका। बल्लभ्य कौन है वो लोग? वल्लभी। वल्लभी माने गोपी। गोपी जैसे ब्राह्मण से पत्नी ब्राह्मणी, जैसे बल्लभ से पत्नी बल्लभी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी और बल्लभ से मम पत्नी बल्लभी। मैं भी बल्लभ हूं। नंद गोपात्मजाय पशुपांगजाय। श्री कृष्ण भगवान अपने आप को गोप मानते हैं। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप के कुमार, किसी ने अर्थ कर दिया महात्मा ने। नंदयती तो नंद, गाम पाती तो गोप, कुत्सतान मारेती तो कुमार। नंदयती तो नंद, जो संसार को आनंदित करता है। नंद, नंद माने परमात्मा। गोप माने गाम वेद लक्षणाम पाती तो गोप। वेद लक्षणा गौ का जो पालन करता है उसका नाम गोप है, माने परमात्मा। कुमार के तो कुत्सतान मारेती तो कुमार। कुत्सित जो कंस आदि है उनको मारने वाला वो कुमार है। तो अर्थात नंदगोप कुमार का, नंद बाबा का छोरा अर्थ न करके अर्थ किया संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाला परमात्मा, वेद लक्षणा गौ का पालन करने वाला भगवान, और कुत्सितों, दुष्टों, राक्षसों को मारने वाला कुमार। जो नंद है वही गोप है, वही कुमार है। ये नंद गोप कुमार। तो भगवान ने आगे कलम पकड़ लिया, बाबा बाबा ये मत लिखो। क्यों लाला, क्या बात? अरे इसका अर्थ है नंद बाबा का छोरा। ये दूसरा हाथ में कहो। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है कि भगवान को ये स्वरूप बड़ा प्रिय है।
इसलिए ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए पशुपांगजाय, पशुपांग पशून पालेतीत पशुपः नंदः तस्य अंगजः अंगात जाता अंगजः, नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपिका बल्लभ, ऐसे नामों को से भगवान बड़े प्रसन्न होते। तो बल्लभः, मैं गोप हूं, नंद गोप कुमार हूं, मेरी पत्नियां, मेरी प्रेयसियां वो बल्लभ्यः, बल्लभी। और इस दृष्टि से अतएव मदात्मिकाः मत्शक्ति रूपाः, वो वस्तुतः मेरी शक्ति रूपा, आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति, स्वरूप भूता शक्ति। माया शक्ति भगवान की है और प्रकृति भगवान की शक्ति है, ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहरण होता है, पर एक भगवान की आह्लादनी शक्ति, वो सारे विश्व को आह्लादन करती है, विश्व को सुख देती है, आनंद देती है, उसका नाम आह्लादनी शक्ति। उसी आह्लादनी शक्ति का परम सार स्वरूप प्रेम है। प्रेम क्या है? आह्लादनी शक्ति का सार है। वो सब ठीक है कि क्या नाम, द्रवीभूत अंतःकरण की, द्रवीभूत अंतःकरण की भगवदाकाराकारित वृत्ति, पर द्रवीभूत अंतःकरण की, स्निग्ध अंतःकरण की भगवदाकाराकारित वृत्ति में वो आह्लादनी शक्ति का सार प्रकट होता है, तब वो प्रेम पदाभिलप्त होता है। ये मानते हैं ये भक्त लोग। मधुसूदन सरस्वती तो इसी से मानते हैं कृतार्थ की, क्योंकि वो स्निग्ध अंतःकरण की भगवदाकाराकारित वृत्ति में सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान प्रकट हो गए हैं, इसीलिए वो भक्ति, इसीलिए वो भक्ति है। लेकिन वो कहते उसके साथ साथ भगवान का प्राकट्य तो हो, लेकिन आह्लादनी शक्ति का परम सार उस स्निग्ध वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, तब वो भक्ति पदाभिलप्त होती है, तब वो भक्ति बनती है। तो इस तरह से ऐसा जो प्रेम है, आह्लादनी शक्ति का सारभूत जो प्रेम है, वो प्रेम स्वरूपा ये ब्रजांगना है, प्रेम मूर्ति ये ब्रजांगना है। ये ब्रजांगना क्या है? प्रेम का साक्षात मूर्ति। कौन प्रेम? वही आह्लादनी शक्ति का सार स्वरूप। इसलिए उसी प्रेम में भगवत शक्ति स्वरूपा है। और विशेषता एक बात बतलाई कि जो स्वयं भगवान है, आह्लादनी शक्ति के अधिष्ठान, इनकी रसरूपता की विशेषता ये है कि आह्लादनी शक्ति का जो आधार है, मैं सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कृष्ण, जो आह्लादनी शक्ति का आधार है, इनमें वो चमत्कार है कि हमारे मन को भी आकृष्ट कर लेती, हमारे मन को भी आकृष्ट करती। चमत्कार ये माना जाता है कि जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंसों का मन भगवान में क्यों खींचता है? ये प्रश्न। जो आत्मा राम है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अत्पुक्रमे कुर्बन्त हेतु किम भक्तिम। यहाँ प्रश्न है, जो आत्मा राम है, आत्मा में ही आसमंतात निरंतर रमण करते हैं, वो आत्मा राम है और निर्ग्रंथ है, जिनकी अन्योन्याध्यास रूप ग्रंथि खुल गई है, टूट गई है। वो ग्रंथि शून्य, अन्योन्याध्यास रहित जो आत्मा राम महामुनीन्द्र जोगींद्र हैं, उन लोगों का प्रेम भगवान में क्यों होता है? बिना प्रयोजन की किसी की प्रवृत्ति होती नहीं, कहीं प्रयोजन उनका कुछ है ही नहीं। लोग ऐसा पुत्र ऐसा वित्त ऐसा से विनिर्मुक्त है, मुक्त है इसलिए मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्त है इसलिए मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु चाहिए नहीं, तो आखिर भगवान के भजन में क्यों प्रवृत्त होते हैं आत्माराम? तो वहां उत्तर दिया है कि भगवान में कोई लोकोत्तर चमत्कार है। आत्माराम चित्ताकर्षकत्व एक गुण, आत्मारामों के चित्त को भी आकृष्ट कर लेना ये खास भगवान का गुण है। जैसे चुंबक का एक गुण है कि शुद्ध लोहे को खींच लेता है, चुंबक का गुण है कि शुद्ध लोह को आकृष्ट कर लेता है। ऐसे भगवान का स्वभाव है
कि आत्माराम महामुनिंद्र जोगींद्रों के मन को आकृष्ट कर लेते। तो अब यहाँ उससे भी बड़ी बात है, भगवान ने तो आत्माराम जोगींद्र महामुनिंद्रों के मन को आकृष्ट कर लिया, पर गोपांगनाओं ने तो भगवान का मन जो पूर्ण, इतना आत्माराम कौन होगा? भगवान से बढ़कर आत्माराम कौन होगा? भगवान के अनुग्रह से दूसरे लोग आत्माराम बनते। आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम जो लोग बनते हैं, भगवान के अनुग्रह, भगवान कृपा दृष्टि से जिसकी ओर निहार दे वही आत्माराम बन जाता है, वही पूर्ण काम, आप्तकाम बन जाता है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। वो बड़भागी नर रमा बिलास को बमन के तुल्य त्याग देता है। जैसे उद्गीर्ण अन्न को, प्राणी उकलाई आए हुए उद्गीर्ण अन्न को जैसे बमन को त्याग देता, उसकी ओर निहारता भी नहीं, ऐसे रामानुरागी प्राणी रमा बिलास को ऐसे याना घृणा की दृष्टि से देखता है, उस ओर निहारना भी नहीं चाहता। तो ये जो संसार से वैराग्य होता है, आप्त कामता, आत्मारामता, पूर्ण कामता बनती है प्रभु के अनुग्रह। तो जिसके अनुग्रह से दूसरे आत्माराम बनते हैं, वो भगवान कितना आत्माराम है इसका तो कहना ही क्या। उस परम आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम भगवान के मन को भी जो आकृष्ट करने में समर्थ हुई, उनकी लोकोत्तर महिमा को कौन वर्णन करे। इस दृष्टि से मदात्मिका, वो अहमेव आत्मा या साम ता मदात्मिका, मैं ही हूं आत्मा स्वरूप जिनका, वे मदात्मिका, मेरे स्वरूप। एक भाव ये। दूसरा भाव ये है कि वो भाव श्री वल्लभाचार्य बोलते हैं कि पहले तो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, उनकी बात कह लें। वो कहते हैं कि वल्लभ्य कहने से ये सूचित है कि वल्लभ जो गोप हैं, गोपांगना, गोपांगना, गोपसी मंतिनी, वो गोपसी मंतिनी, और मदात्मिका है गोपसी मंतिनी, गोपांगनाओं, गोपों की पत्नियां, परंतु वो मदात्मिका है, मद्रूप हैं, मेरे स्वरूप हैं, अपना सर्वस्व मुझ में निवेदन करके मेरा रूप बन गई। तो आपकी शक्ति है, आपके रूप है, तो वल्लभी क्यों बनी? फिर वो गोपांगना क्यों बनी? गोपसी मंत्री क्यों बनी? आपकी लक्ष्मी बनती, आपकी पत्नी बनती, आपकी शक्ति स्वरूपा बनती। इसलिए कहा कि वस्तुतः विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, इन सब की दृष्टि से ये परम उत्कृष्ट कोटि की गोपांगना परकिया है। परकिया भगवान की स्वकीया भारजा पत्नी न हो करके परकिया। ये परकिया तो क्यों है? भगवत स्वेच्छा, भगवान की स्वेच्छा, जोगमाया शक्ति की माया से, जोगमाया शक्ति के प्रभाव से ये इनमें परकीयात्व का भान होता है। परकीयात्व का केवल मात्र प्रतीति मात्र, परकिया है नहीं, लेकिन परकिया जैसी प्राप्त हो तो प्रीति, अप्राप्त हो फिर विधान हो तो वैधि प्रीति हो। अब माता को पुत्र में प्रेम करने का उपदेश कौन करता है? माता कल्याणमयी करुणामयी पुत्र वत्सला अम्मा अपने शिशु में प्यार करे, कोई सिखाता है, कोई उपदेश करता है? स्वाभाविक। किसी प्रकार से कामिनी को अपने कांत में प्रेम करना कोई सिखाता नहीं, स्वाभाविक होता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। लोभी को धन में लोभ करना कोई सिखाता नहीं,
अपने आप ही हो। अनादिकाल की जो वासना संसार में प्रचलित है, उसी अनादि वासना के प्रभाव से उन वस्तुओं में प्राणियों को स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए उनकी विधि नहीं होती। तो ये संसार की स्थिति तो ये है, वही स्थिति अगर भगवान में बन जाए। संसार की आशा बड़ी बुरी आशा संसार को होती है, फलानी चीज मिलेगी, ये मिलेगी, आशा ही में प्राणी का जीवन। धन मिलने की आशा, पुत्र मिलने की आशा, साम्राज्य मिलने की आशा, स्वराज्य वैराज्य मिलने की आशा, यही आशा पाश। आशा या जे दासा ते दासा सर्वलोकस्य। जो आशा के दास है वो सर्वलोक के दास है। आशा दासी कृता जे न तेसाम दासा होती जगत। जिसने आशा को अपना दास बना लिया, सारा संसार उसका दास बन जाता है। आशा को जिसने दास बनाया, सारा संसार उसका दास। और जो आशा के दास हो गए, वो संसार भर के दास बन जाते। तो ये आशा स्वाभाविक संसार में है, लेकिन संसार की आशा तो पिशाची। लेकिन वही आशा भगवान के सम्मिलन की आशा, भगवान के मुखचंद्र के दर्शन की आशा, भगवान के पादारविंद के नखमणि चंद्रिका के दर्शन की आशा। तो ये आशा कल्पलता है, ये आशा पुण्य है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से ये आशा पैदा होती है। इन सब दृष्टियों से कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे किसी परकिया कामिनी को अपने प्रियतम कांत में सुदृढ़ अनुराग होता है और नाना प्रकार के बंधनों को अतिक्रमण करके जत्र निषेध विशेषः जाच मिथो दुर्लभता, जहाँ विशेष निषेध होता है और जहाँ परस्पर दुर्लभता होती, सम्मिलन में अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, वहीं उत्कट प्रेम का प्रवाह प्रकट होता है। जैसे नदी के प्रवाह को रोकने का यत्न करने पर वो नदी और उत्कट रूप में बंधन को तोड़कर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से अनादिकाल से गोपांगनाओं में ये परकीयात्व की प्रतीति अनादिकाल से है, लेकिन केवल प्रतीति मात्र है। इसलिए भागवत में वर्णन किया है, मन्यमाना स्वपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। इसमें रासलीला हो रही थी, तो गोपांगना भगवान श्याम सुंदर ब्रजनंदन कृष्णचंद्र की रासलीला में थी। गोपों को असूया होती, ये गोपांगना कहाँ गई थी, कहाँ थी, रात्रि में कहाँ थी। तो इस तरह से किन्हीं गोपों ने कोई असूया नहीं किया। क्यों? अपने दाराओं के पास है देखा, सबकी पत्नियां गोपों की उनके पास थी। तो अर्थात उनका प्राकृतिक रूप, माइक रूप, उनका माइक रूप, प्राकृतिक रूप अपने अपने पतियों के सन्निधान में रहता था। और उनका जो वास्तविक रूप है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा और श्री कृष्ण की अंशभूता, श्री कृष्ण की स्वरूप भूता जो गोपांगना है, वो कृष्ण भगवान के साथ रासलीला में रहती हुई भी, और उनका प्राकृतिक रूप अपने पतियों के पास था। इसीलिए किसी को असूया नहीं हुई। न असूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमाना स्वपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। सारे ब्रजवासी अपने अपने दाराओं को अपने अपने पास देखते हुए किसी को किसी प्रकार की शंका की बात ही नहीं हुई। किंतु वो जो प्रतीति है, वो प्रतीति केवल मात्र दुर्लभता की प्रतीति के लिए, उसमें दुर्लभता भान होता रहे, निषेध भी बाधक होता रहे, निषेध बाधक बनता रहे, दुर्लभता बाधक बनती रहे, जिससे प्रेम अत्यंत उत्कट बना रहे, प्रेम में शिथिलता न आने पाए, उत्कट प्रेम की मात्रा बढ़ी रहे। इसी दृष्टि से वर्तमान मात्र है। हम दूसरी तरह से समाधान कर देते हैं कि इस समय वो चला था क्या नाम ब्रह्मा ने
वत्स वत्सप हरण किया, बछड़ों को हर लिया, ग्वाल बालों को हरण कर लिया, बछड़ों ग्वाल बालों को हरण कर लिया। उस समय श्री कृष्ण ही सब ग्वाल बाल थे और श्री कृष्ण ही सब बछड़े बन गए थे, क्योंकि नहीं तो फिर वो सब गायें और ग्वालों की माताएं सब बड़ी परेशान होती। उनकी अगर बछड़े न पहुंचते, ग्वाल बाल न पहुंचते तो वो बहुत संकट होती। इसलिए श्री कृष्ण ने देखा कि किसी ने हमारे बछड़ों को और हमारे ग्वालों को हरण कर लिया और समझ लिया कि ब्रह्मा ने किया, तो चलो ब्रह्मा का भी मनोरथ रहने दो पूरा, हम नए बना लेते हैं। तो अपने आप भगवान सब बन गए, ग्वाल बाल बन गए और बछड़े बन गए। और साल भर तक सोए नहीं रहे, साल भर तक ब्रज में जितने ग्वाल बाल थे सब कृष्ण, जितने बछड़े थे सब कृष्ण। इसीलिए सब माताओं का अपने पुत्रों में उतना ही प्रेम जैसे नंदरानी का श्री कृष्ण, जो प्रेम नंदरानी का श्री कृष्ण में था वही प्रेम सब माताओं का अपने अपने ग्वाल बालों में, गौओं का वही प्रेम अपने बछड़ों में। साल भर, उस साल में जितने ब्याह हुए गोप कन्याओं का हुए तो अन्य गोपों के साथ, तो वसुधा कृष्ण के साथ, तो भगवान कृष्ण के साथ ब्याह, इसलिए वो अन्य गोप की पत्नियां भी कृष्ण पत्नी हैं। तो सहज जिन गोपों का विवाह हुआ उन गोपों की पत्नियां सब श्री कृष्ण पत्नियां, इसलिए वल्लभी होते हुए भी, बल्लों की पत्नियां होते हुए भी मलात्मिका मेरी स्वरूप होता है, मेरी विशेष बात करता। राम जय जय राम। प्रियः स्मरन्त्योऽंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ बिह्वलाः। अति कृच्छ से गोपांगना भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को, तो भगवान उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं संदेश लेकर के। तो पहले वहां ब्रज की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, विशेष करके गोपांगनाओं की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। प्रयाणों में जो परम प्रयाण उनके सर्वस्व मैं वो दूर होने के कारण और उनका स्मरण करती हुई वो बार बार व्यामोह को प्राप्त होती हैं और श्री कृष्ण के विरह से जनित जो उत्कंठा, उस उत्कंठा से बेबल होती, कथनचित प्राणों को धारण करती, प्रत्यागमन संदेश होती। यही एक उनके जीवन का आधार है, भगवान के प्रत्यागमन का संदेश। भगवान आएंगे, मिलेंगे, ये आशा, इस प्रत्यागमन संदेशों से आशा बनती है। आशा बंधने से जीवन रहता है सुरक्षित। वल्लभाचार्य जी इस संबंध में थोड़ा ये बात बोलते हैं, मानो ये शंका की जाती है कि जो प्रेयसी जनों को संदेश भेजने के लिए किसी पुरुष को भेजना अनुचित, स्त्रियों में संदेश लेकर के किसी पुरुष को भेजना अनुचित। इसका मानो समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते कि उद्धव, आप तो हमारे परम अंग हो, आप में संदेह का कोई अवकाश नहीं। पीछे उद्धव का लोकोत्तर महात्म्य वर्णन कर दिया गया कि वो भगवान के परम प्रेष्ठ हैं, भक्त हैं और एकांती भक्त हैं और सभी वृषवंशियों के विश्वास पात्र हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। इन सब हेतुओं से उद्धव जी परम आप्त, परम विश्वास के आस्पद, तो उनमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए अब रहा उनमें कोई विकार उत्पन्न होए, गोपांगनाओं में कोई विकार उत्पन्न होए, इसकी भी संभावना नहीं है।
इस बात को बोधन करने के लिए बल्लभ्य ये विशेषण किया। वो बल्लभी हैं। बल्लभी माने बल्लवा नाम पत्न्यः बल्लभ्य। बल्लभ जो हैं गोप, वो वर्णन करते हैं कि गोप जो हैं वो जैसे बलय होता है, बलय कंकण आदि, वो आवेष्टन करके स्थित होता है, उसी तरह से बल्लभ, वो बल्लभ जो है सो बलय के तुल्य, बलय के तुल्य, कंकण के तुल्य आवेष्टित करके लोकोत्तर सुखदान में निरंतर संलग्न रहते। तो व्युत्पत्ति तो गुणादेव बहुलम ये सब काम को सिद्ध कर देता है, कोई काम बाकी नहीं रहता है। इसलिए बल्ल का जो क्या नाम, बलय के स्थान में ला के स्थान में द्वित्व हो गया, या के स्थान में वाह हो गया, गुणादेव बहुलम से सब बन जाता है। तो इसलिए बलय इव संवेष्ट अवस्थिताः माने अत्यंतम कामिनः ते प्रतिक्षणम स्वसुंदरी ही बलयवत् आवेष्ट संस्थिताः निरंतरम तासाम सुखदाने संलग्नाः। अर्थात बलय के तुल्य अपनी पत्नियों को आवेष्टित करके स्थित हैं, निरंतर उनको सुख देने में संलग्न रहते हैं। तो जब उन बल्लभों को त्याग करके वो बल्लभियां मत परायणा हो गई, तो फिर अन्यत्र उनकी अभिरुचि, अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति, अन्यत्र किसी प्रकार का विकार उनके मन में हो ही नहीं। इस अभिप्राय से वल्लभाचार्य की व्याख्या है। वल्लभाचार्य कहते हैं बलयवत संवेष्टित करके उनके पति उनकी सुरक्षा करते हैं और सुरक्षित रखते हैं, लोकोत्तर आनंददान में प्रतिक्षण संलग्न रहते हैं। तो इतने सुखदाता अपने बल्लभों को परित्याग करके सर्वथा श्री कृष्ण परायण हो गई, श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई, तो उनका अन्यत्र प्रवृत्ति संभव नहीं। और इसकी सुस्पष्ट इस अभिप्राय का, उनका शब्द तो ये है उनका, लेकिन उसका अभिप्राय हम अपनी दृष्टि से बोलते हैं। जैसे व्यवहार में पहले अधर्म को त्याग करके धर्म का ग्रहण किया जाता है, अधर्म का उल्लंघन करने के लिए धर्म का अवलंबन किया जाता है। अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा माने वैदिक काम कर्म ज्ञान के द्वारा पाशविक काम कर्म ज्ञान को उल्लंघन करो, यही अविद्या मृत्युन तीर्थवा का अर्थ है। तो स्वधर्मानुष्ठान काल में ही संपूर्ण अनाचार, पापाचार, दुराचारों की पूरी निवृत्ति हो जाती, पूरी निवृत्ति हो जाती। इसीलिए कहा जाता है जैसे कांटा से कांटा निकलता है, कंटकेन कंटकोद्धारः, ऐसे एक व्यसन से दूसरे व्यसन की निवृत्ति होती। जो लौकिक व्यसन है, लौकिक नाना प्रकार के व्यसन हैं, उन व्यसनों में जो प्राणी की प्रवृत्ति होती है, उसी व्यसन को दूर करने के लिए स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन बनाया जाता है। स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन, स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन हो जाने से, जैसे किसी सुरापी का सुरापान का व्यसन, जैसे किसी जुआरी का जुआ खेलने का व्यसन, ऐसे किसी कामी का कामिनी सेवन का व्यसन, ये जो व्यसन है दुस्त्यज होते हैं। दुस्त्यज व्यसन दुस्त्यज कहलाते हैं, दुस्त्यज। इन दुस्त्यज व्यसनों को त्यागने के लिए स्वधर्मानुष्ठान का सद्व्यसन होना चाहिए, दुर्व्यसन को मिटाने के लिए सद्व्यसन होना चाहिए, दुराचार जन दुर्व्यसन को रोकने के लिए सदाचार जन सद्व्यसन होना चाहिए। सद्व्यसन हो जाने से दुर्व्यसन की जड़ कट जाती। तो ये उद्धव ने अपने अनुभव में कहा है, जा दुस्त्यजम
स्वजन मार्ज पथंच हित्वा भीजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम आसामहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम। इन ब्रज सीमंतनी जनों के चरणारविंद का रज स्पर्श करने वाले जो वृंदावन धाम के तरु गुलमलता औषधि, इनमें से मैं कोई एक हो जाऊं, ऐसी कामना उद्धव कर दे। वृंदावन धाम के तरुलता गुल्म औषधि, इनमें से कोई एक मैं बन जाऊं। क्यों? बोले ये गोपांगना जनों के पाद पंकज रज को स्पर्श करने वाले हैं, सेवन करने वाले। गोपांगना इधर उधर चलती हैं तो उनके चरणारविंद से रज उड़कर इन सब पर पड़ता है, तो ये इतने पवित्र हो रहे हैं कि इनमें से अगर हम कोई हो जाएं तो धन्य धन्य हो जाएं। कहते हैं नारद के चरणारविंद के स्पर्श की कामना करो, वशिष्ठ विश्वामित्र के चरणारविंद के स्पर्श की कामना करो। अरे स्वयं अपने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन के पादारविंद के संस्पर्श सेवी वस्तुओं में कुछ होने की इच्छा करो। गोपांगनाओं में क्या विशेषता, तो उनकी विशेषता वर्णन करते हो यही कहते, जा दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथंच हित्वा। इन्होंने दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्यज आर्ज पथ को त्याग करके भगवान का आश्रय किया। दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्यज आर्ज पथ का त्याग करके उन्होंने भगवान का आश्रय किया। यही मर्म है। दुस्त्यज स्वजन किसको होता है? स्वजन दुस्त्यज किसको होता है? आर्ज पथ दुस्त्यज किसको होता है? जो परम सदाचारी, जिसको आर्ज पथ के अनुसरण का सद्व्यसन हो गया, पातिव्रत धर्म पालन का सद्व्यसन हो गया, आर्ज पथ पर चलने का सद्व्यसन हो गया। जैसे दुराचार का दुर्व्यसन होता है, ऐसे सदाचार का सद्व्यसन हो गया। तो सद्व्यसन हो जाने से एक व्यसन से दूसरा व्यसन कटता है। तो पातिव्रत धर्म के पालन का जो सद्व्यसन, वैदिक धर्म पर चलने का जो सद्व्यसन, श्रौतस्मार्त सदाचार पालन करने का जो सद्व्यसन, उस सद्व्यसन से ही दूसरा दुर्व्यसन सब कट गया। अब उस अब हुआ उनके लिए आर्य पथ दुस्त्यज। जैसे सुरापान के व्यसन वाले को सुरा दुस्त्यज है, जुआ के व्यसनी को जुआ दुस्त्यज है, कामुक के लिए कामिनी दुस्त्यज है। ऐसे ही गोपांगनाओं को आर्ज पथ दुस्त्यज है और स्वजन दुस्त्यज है। तब जब इन्होंने उस दुस्त्यज स्वजन को, दुस्त्यज आर्ज पथ को त्याग करके भगवान को भजने लगी, तब क्या दुर्व्यसन में प्रवृत्त होंगी? क्या अब उनकी दुराचार में प्रवृत्ति होगी? वो तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दुराचार का दुर्व्यसन तो सदाचार सद्व्यसन होने से कट गया, एकदम खत्म हो गया। इसलिए ये तो सीढ़ी के बाद सीढ़ी, सीढ़ी के बाद सीढ़ी, ऊंचे चढ़ते 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 तो जब अंतिम सीढ़ी सदाचार का सद्व्यसन, उसको छोड़ेंगी तो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म भगवान में प्रतिष्ठित होंगी, इधर उधर नहीं भटक, भगवत प्रतिष्ठित होंगी। इसीलिए है धर्मम अधर्मंच उभे धत सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। अनृत छोड़ो, काहे के द्वारा अनृत छोड़ोगे? सत्य के द्वारा। सत्य को मजबूती से पकड़ करके अनृत का परित्याग करो, अधर्म का त्याग करो। किससे? धर्म को मजबूती से पकड़ करके, धर्म को मजबूती से पकड़कर परम धर्मनिष्ठ, परम धर्म का सद्व्यसन बना करके अधर्म को परित्याग कर दो, सत्य का सद्व्यसन बना करके अनर्थ का परित्याग कर दो। फिर उस सत्य को त्याग कर भगवान में प्रतिष्ठित हो। ये नहीं कि सत्य को त्याग कर अनर्थ में लौट जाओ, ये नहीं कि धर्म को त्याग करके अधर्म में लौट जाओ। जब अधर्म का त्याग पहले ही हो चुका साधन दशा में ही, तो सिद्ध दशा में तो धर्म त्याग करके
सर्वातीत अखंड अनंत स्वप्रकाश भगवान में ही प्रतिष्ठित हुआ जाएगा। अधर्म में उसकी किसी प्रकार से परावृत्ति की संभावना ही नहीं। इस दृष्टि से तो दुस्त्यजन स्वजन, माने का नाम दुस्त्यज स्वजन, दुस्त्यज आर्थ पथ को त्याग करके इन्होंने भगवान को भजा है। इसीलिए इनकी लोकोत्तर महिमा, इसलिए इनके चरणारविंद के रज को स्पर्श करने वाले तृण गुलमलता औषधियों में कोई एक हम बन जाएं तो अपने को धन्य धन्य माने। ये उद्धव जी का अनुभव, उनकी भावना। तो उस दृष्टि से आया कि वल्लभी जब अपने परम प्रिय, परम स्वजन, दुस्त्यज स्वजन, दुस्त्यज पति वल्लभ, जो उनके परम सुख देने वाले, दिन रात उनके सुख देने में संलग्न रहते हैं, परम प्रिय हैं, और ये भी परम पतिव्रता हैं, परम साध्वी सती हैं, और उनके सेवन में तत्पर रही, और उनको पतिव्रत धर्म पालन का महान सद्व्यसन हो गया था। उस सद्व्यसन को, उसको भी छोड़ करके जब मेरे में प्रतिष्ठित हुई तो फिर अन्यत्र किसी भी दुर्व्यसन में उनकी प्रवृत्ति की संभावना। फिर उद्धव से उद्धव का प्रश्न है, कहीं मेरे ही मन डगमगाए जाए। मान लिया वो बहुत ठीक हैं, गोपांगना बहुत ठीक हैं, पर कहीं मेरा ही मन डगमगाए जाए। तो महाराज आप मुझे भेज रहे हो उन औरतों में, ब्रज सीमंतनी जनों में, इनका लोकोत्तर महात्म्य है, अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, लोकोत्तर चमत्कार है। लक्ष्मी भी जिसके सामने फीकी पड़ती हैं, उनके सामने जाकर कहीं हमारी मन डगमगाए जाए। तो बोले मदात्मिका का अर्थ ये हुआ, अहम एव आत्मा या सामता मदात्मिका। उनकी आत्मा तो मैं ही हूं, इसलिए अगर तुम्हारा मन उनमें जाएगा तो क्या ब्रह्माकाराकार वृत्ति तुम्हारी हो जाएगी। उन गोपांगनाओं में तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो क्या भगवदाकाराकार तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि उनकी आत्मा तो हम ही है, हमारे से भिन्न उनकी आत्मा नहीं, हम ही है। तो इसलिए जब उनमें तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो केवल भगवत बुद्धि होगी, भगवत बुद्धि होगी। ये चमत्कार है। सुना है ना कि वो रावण सीता को प्राप्त करने के लिए राम बन गया। देखा, ये किसी तरह से बस में नहीं आती, किसी तरह से बस में नहीं आती। राम 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 का निरंतर चिंतन करती रहती है। चलो रामे बन गई, राम बन। ये सलाह जो है कुंभकर्ण ने दिया, तू राम क्यों नहीं बन गया? अरे बोले तुमको जो कुछ करना है करो, मैं राम भी बनकर देख लिया। तो क्या हुआ? तो मैं जैसे राम बनता हूं, दुनिया की स्त्रियां माँ बहन बेटी दिखाई देती, संसार की सब स्त्रियां माँ बहन बेटी दिखाई देती। काम वासना ही खत्म हो जाती है, दुर्वासना ही खत्म हो जाती है। माँ बहन बेटी की बुद्धि सर्वत्र होती, दूसरी कोई बुद्धि ही नहीं होती। इसलिए राम बनने से भी काम नहीं चला, इत्यादि इत्यादि। तो इस दृष्टि से मदात्मिका अहमेव आत्मा जा सामता मदात्मिका। वैसे तो बहुब्रीही में क हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अनुकंपायाम का जो है ये मदात्मिका, अर्थात वो मेरी आत्मा और मुझे अपने से अधिक वो अनुकंपनीय है। अपने में जितना प्रेम होता है, मुझ वासुदेव श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को अपने आत्मा में जितना प्रेम होना चाहिए, उनसे भी अत्यधिक प्रेम उनमें, उनसे भी अत्यधिक प्रेम उनमें है। इसलिए मेरी आत्मा से भी वो अधिक अनुकंपनीय है, इसलिए वो मेरी आत्मस्वरूपा है। और उनके दर्शन से तुम कृतकृत्य हो जाओगे उद्धव, धन्य धन्य हो जाओगे। जाओ जरूर। अनुरागी भगवत भक्त प्राणी का दर्शन जन्म जन्मांतरों के पुण्य से होता। गोपांगना अनुराग मार्ग की आचार्या, यही आचार्य, सर्वोत्कृष्ट स्थिति उनकी। कुजगतिं गमिता न विदामः
कुजगतिम गमिता न बेदाम कश्मलेन कबरम वसनम बा, कश्मलेन कबरम वसनम बा। भगवान के प्रेम में जड़वत हो गई, जैसे जड़ वृक्ष होता, जड़ वृक्ष पृथ्वी भूमि, उससे उत्पन्न कुज, कुज माने क्या ना, वृक्षा। कुज गति गमिता माने वृक्षों की गति को, स्थावर गति को प्राप्त हो गई। प्रेमोन्माद में कभी आती है जड़िमा और कभी आती है चंचलता, सरलता, तरलता और स्थावरता, जड़िमा। तो कभी ये स्थिति हो जाती है एकदम वृक्षवत स्तब्ध हो जाए। न बेदामः कश्मलेन कवरम वसनम बा, मोह में, मूर्छा में उनको अपने वस्त्रों का परिज्ञान नहीं होता, उनको अपने बेणी का परिज्ञान नहीं होता। तो कबर खुला है कि बंधा है, कबर में पुष्पमालाएं सुस्थिर हैं कि पुष्पमालाएं गिर गईं। इसलिए कश्मलेन कवरम वसनम बा, कवर और वसन उसका भी स्मरण नहीं रहता, स्थावर भाव को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी अवस्था आती है। अब यहां एक प्रश्न ये रहता है कि भगवान ने संदेश दो ही को कहा ज्यादा, एक तो कहा पित्रोर न प्रीतिमापह, और दूसरा फिर ये गोपांगनाओं की चर्चा की। परंतु वृंदावन धाम में, गोकुल में सभी भगवान के भक्त हैं। उपनंद, सन्नंद आदि बड़े वृद्ध, नंद आदिकों के भी पूज्य, वे सब भी भगवान कृष्ण में बड़ा प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा है, हे नंद, तुम्हारे आत्मज में हम लोगों की भी प्रीति वैसा ही है जैसे तुम्हारी प्रीति। इसमें काली नाग के नाथने के लिए भगवान काली हृदय में प्रवेश करते हैं, तो जितने स्त्री पुरुष ब्रज के सभी मरण के लिए उद्यत हो गए, और ग्वाल बाल पशु पक्षी सभी श्री कृष्ण विरह जन तीव्र ताप में संतप्त होकर के मरणोद्यत हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा ही है, ऐसां घोष निवासिनाम उत भवान किंदेव राते तिनस, ये तो क्या देकर इनके ऋण से अनऋण हो गए, ये मुझे ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आता। ब्रह्मा भी सोचता बैठा है कि भगवान ब्रजवासियों के ऋण से कैसे अनऋण होंगे, क्या देकर। ऐसां घोष निवासिनाम उत भवान किंदेव राते तिनः, ब्रह्मा भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूं, अनंत ब्रह्मांड नायक हूं, इनको साम्राज्य दे दूंगा, स्वराज्य दे दूंगा, वैराज्य दे दूंगा, अनंत धन धान्य दे दूंगा, बहुत कुछ दे सकता हूं। ये क्या पूछते हो, या कि ये क्या कहते हो, आप क्या देंगे, बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इसका उत्तर ब्रह्मा जी देते हैं, विश्व फलात त्वत सकाशात अपरम फलम किम इति आयत निश्चयम अगच्छत सत में मनो मुह्यति। आप विश्व फल रूप, विश्व फलात्मा, जितना फल है सब आप में अंतर्भुक्त है। जैसे तरंग, बुदबुद, सीकर, बिंदु सब महासिंधु में अंतर्गत, बिंदु सिंधु में अंतर्गत। ऐसे जितना साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, अनंत धन धान्य, ऐन्द्र पद, ब्राह्म पद, वारुण पद, कौबेर पद, इतने ऊंचे ऊंचे वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सब बिंदु, और आप हैं आनंद सिंधु। तो सिंधु में बिंदु अंतर्गत है, बिंदु सिंधु से बाहर कहां। दुनिया का जितना फल है, राजसूय का फल, ज्योतिषोम का फल,
वाजपेय का फल, अग्निहोत्र का फल, बड़ी बड़ी उपासनाओं का फल यही है। कोई ब्रह्मलोक है, कोई रुद्रलोक है, कोई इंद्रलोक है, कोई क्या वरुण लोक है, यही सब है। ये सब है क्या? ये अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु का एक बिंदु है। एतस्यैव आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। तैत्रेय उपनिषद कहती है ये जो परमेश्वर का स्वरूप भूत आनंद है, इसी की मात्रा एक कणिका, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणि उसी आनंद सिंधु की एक कणिका को लेकर के आनंदित होते हैं। आनंद सुधा सिंधु की एक कणिका को लेकर अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देव शिरोमणि सुखी होते। तो जहां अनंत ब्रह्मांड का सारा सुख कणिका है, बिंदु है, और आप उस बिंदु के सिंधु हैं, तो जिनके प्रांगण में अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु मूर्तिमान होकर, धूलि धूसरित होकर, उलूखल में बना हुआ क्रीड़ा कर रहा हो, उनको साम्राज्य सुख का लोभ दिखाना, वैराज्य सुख का लोभ दिखाना, इंद्र पद, ब्राह्म पद या कौबेर पद का लोभ दिखाना, ये तो एक उपहासास्पद है। इसलिए जब विश्व फल स्वरूप आप उनके अंक में हैं, गोद में हैं, उनके प्रांगण में हैं, तो उनको कौन सा फल दे करके, जो प्राप्त नहीं है वो कुछ दे तब उनकी तृप्ति हो, जो प्राप्त है उससे विलक्षण कोई चीज दो तब उनके ऋण से अनऋण हो सकते हो। उनको प्राप्त तो अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु आप हो, आपसे बड़ी कोई चीज है नहीं, इसलिए कौन सी चीज दे करके आप उनके ऋण से अनऋण होगे, ये मुझे ब्रह्मा की बुद्धि में समझ में नहीं आता, और किसी की बुद्धि में आता होता आ जाए। तो भगवान ने कहा, अच्छा ब्रह्मन तुम ठीक कहते हो, तरी आत्मान में उदास्यामी, जब मुझसे बड़ी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडांतर्गत ब्रह्माद देव शिरोमणियों का सुख बिंदु, मैं आनंद सिंधु, सुख सिंधु, तो मैं अपने आप को ही दे डालूंगा इनको, तब तो ऋण से अनऋण हो जाऊंगा ना। ब्रह्मा कहते ना, फिर भी नहीं अनऋण, फिर भी नहीं अनऋण। बोले अब क्या गड़बड़ रहा? कल इसलिए गड़बड़ रहा कि आपने अपने आप को तो पूतना को भी दे डाला। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आपको मारने आई, जहर मिश्रित स्तन पिलाकर आपको मारना चाहती, उसको भी आपने वही सदगति दी, वो भी आपको प्राप्त हो गई। पूतना अंत में क्या गति हुई? भगवान को प्राप्त हो गई। इसलिए शंका किया कि पूतना मरी, जलाई गई तो उसके अंग से इतनी दिव्य सुगंधी निकली, कोई जोजन में फैल गई सुगंधी उसके अंग से। तो शंका किया है तो मांस खाने वाली, मदिरा पीने वाली, महा गुंडा टाइप की ये औरत भीषण, और भगवान कृष्ण को भी जहर लगाकर पिलाने वाली, और ये इसके अंग, इसके मरने पर इसके अंग से ये सुगंधी निकली। तो सुखदेव जी कहते हैं पद्भ्याम पद्म पलाशाभ्याम बंद्याभ्याम लोक बंदितई अंगंज स्वासमाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। लोक बंद बंद्याभ्याम लोक बंद्याभ्याम, जो लोक बंद है, जो दुनिया के बंद हैं, ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि देवाभुजो, उन सब के जो बंद हैं, ऐसे जो चरणारविंद, ऐसे जो वो पद्म पलाश भगवान के चरणारविंद, उन अपने उन दोनों चरणारविंदों से जिसके अंग पर आरूढ़ होकर भगवान ने अपने हाथों से उसके दोनों स्तनों को पकड़कर और अपने मुख में लिया और पिया, वो धन्य धन्य हो गई कि सामान्य रह गई? कुछ भी रही हो,
कुछ भी किया हो पहले, परम भगवान बंद्याभ्याम लोक बंद्या लोक बंदितई, बंद्याभ्याम लोक बंदितई, पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम बंद्याभ्याम लोक बंदितई। लोक बंदितों के द्वारा जो बंदे, लोक बंदित जो अनंत अनंत देवाधिदेव, उन सब के द्वारा जो परम बंदे, वो चरणारविंद, उन अपने चरणारविंदों से जिसके अंग को आक्रांत करके और उसके स्तन को पान किया, वो धन्य धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। भगवान ने दूध पिया, दूध के साथ साथ जहर पिया, जहर के साथ साथ उसके प्राणों को बनाकर घूंटी, घूंटी बच्चों को दी जाती है ना घूंटी, तो जरा कुछ थोड़ी कड़वी भी होती है, तो कई चीज मिल गए, उसमें दूध भी रह गया और उसके प्राण भी रह गए और जहर भी रह गया। बढ़िया घूंटी, ऐसी बढ़िया घूंटी भगवान ने पी। तो बस फिर उसका परम कटार क्या हुआ अंत में कि भगवान को प्राप्त हो गई, भगवान को प्राप्त हो गई। जो गति धात्री को मिलनी चाहिए, मां को मिलनी चाहिए, जो गति मां को मिलनी चाहिए, वही गति पूतना को मिली। अहो वकीजम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दप्रसाध्वी लेभे गतिन्धात् तुचितान्ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान कहते ऐसा दयालु दुनिया में कौन है? बकीजम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दप्रसाध्वी, असाध्वी बकी, असाध्वी बकी पूतना, वो मारने की इच्छा से, जिघांसा से, जिघांसा से जिसको अपना स्तनपान कराया, मात्र वात्सल्य से नहीं, प्रेम से नहीं, हनन की इच्छा से, जिघांसा से जिसको अपना स्तनपान कराया, असाध्वी परंतु लेभे गतिम भातृचिताम, भातृचिता जो धात्री को जो गति, यशोदा को और क्या दे सकते थे इससे, और उनके पास वही क्या, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु स्वात्म स्वरूप को प्रदान कर दें, यही है देने की चीज। इससे बढ़कर के और कोई दूसरी चीज तो है नहीं। ब्रह्म है, अनंत है, अनंत सुख है, अनंत आनंद है, उसमें अतिशयता हो ही नहीं सकती। अनर्थ निबर्हण द्वारा, अतिशयाधान द्वारा, आनंदातिशयाधान द्वारा उसमें किसी प्रकार की विशेषता लाई नहीं जा सकती, क्योंकि अनंत होने के कारण, निरतिशय अचिंत्य अनंत परमानंद होने के कारण उसमें आनंद का अतिशयता बढ़ाई नहीं जा सकती, महत्व का अतिशयता बढ़ाई नहीं जा सकती। अनर्थ है ही नहीं, इसलिए अनर्थ का निवारण किया नहीं जा सकता। उतनी उत्कृष्ट वस्तु है कि उससे अधिक अनंत ब्रह्मांड में, अनंत विश्व में कहीं कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए धात्री को भी, यशोदा रानी को भी देंगे तो क्या देंगे, वही तो देंगे। तो वो चीज पूतना को मिल गई, तो जो सर्वात्म भाव से समर्हणीय था, सर्वस्वात्म निवेदन के द्वारा जो समर्हणीय पूजनीय था, उसको उसने जिघांसा से पूजा, जिघांसा से दूध पिलाया। अपि है जिघांसया पिहरे तनन दत्वाप सदगतिम। अपि अनौचित्य को बोधन करता है, अपि अनौचित्य का बोधन करता है, अर्थात जो सर्वस्वात्म निवेदन करके समर्हणीय पूजनीय था, उसको जिघांसा, जिसको अपना सर्वस्व अर्पण करके पूजा करनी चाहिए, उसको जिघांसा से जहर पिलाना, कितनी अनुचित बात। लेकिन उस भगवत संबंध से एक अनौचिति भी औचिति बन गई, ये अनौचिति भी औचिति बन गई और उसका बेड़ा पार हो गया। तो व्यास भगवान कहते कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसा अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान कौन हो सकता है। इसलिए उमा राम स्वभाव जन जाना,
तिन्हि भजन तज भावन आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, प्रभु अकारण करुण हैं, प्रभु करुणा बरुणालय हैं, जिस किसी प्रकार से प्रभु से नाता जोड़ ले कोई, प्रभु उसी का कल्याण कर देते हैं। ये बात जिसके समझ में आ जाए, फिर सिवा प्रभु के और दूसरा कोई उसकी बुद्धि में भाषित नहीं। इस दृष्टि से मूल मंत्र ये रहा कि एसां घोष निवासिनामुत भगवान किन देवराते तिनः। इन घोष निवासियों को क्या दे करके आप इनके ऋण से अनऋण होगे? आप विश्व फलात्मा हैं, आपसे बढ़ करके दूसरा कोई फल नहीं है, इसलिए साम्राज्य स्वराज्य वैराज्य दे करके इनके ऋण से अनऋण नहीं हो सकते। स्वात्म समर्पण करके भी, अपने आप को भी दान दे करके इनके ऋण से अनऋण नहीं हो सकते, क्योंकि अपने आप को तो आपने पूतना जैसी असाध्वी को भी दे दिया, तो वही चीज इनको भी दो। तो कहा ब्रह्मन एक बात और है। बोलो क्या? बोलो इसके इन जो ब्रजवासियों के कुल और कुटुंब को भी आत्मदान करेंगे। इनको तो आत्मदान करेंगे, और इनकी 1,00,000 पीढ़ी 50 पीढ़ी पहले के पुरखा जो है उनको भी आत्मदान कर देंगे, और आगे जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र 1,00,000 पीढ़ी 1000 पीढ़ी आगे होने वाले हैं उनको भी आत्मदान करेंगे। विशेषता होगी पूतना से। बोले नहीं महाराज, पूतना पे सकुला स्वामी हो देवा पिता, पूतना भी सकुला कुल सहित पूतना आपको प्राप्त हो। उसके कौन कुल बाकी बचे? अघासुर बकासुर कंसासुर जितने असुर हैं सब उसके साथ साथ तर गए। तो इसलिए इनको कुल कुटुंब सहित को आत्मसमर्पण करोगे, आत्मदान करोगे, भी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि आपने कुल कुटुंब सहित पूतना को भी तार दिया है। कुल कुटुंब सहित पूतना भी आपको प्राप्त हो गई है, तो वही चीज इनको भी दोगे। जो चीज पूतना को दिया वही चीज इन भक्तों को दोगे। पूतना तो आपको कालकूट जहर स्तन में लगाकर मारना चाहती थी, ये ब्रजवासी आपको प्राण मन बुद्धि सर्वस्व अर्पण किए हुए जद्धामार्थ स्वरूप प्रियात्मतनय प्राणाशयास्तुत, जिनका धर्म, जिनका धाम, धाम माने घर, जिनका घर, जिनका अर्थ, जिनका आत्मा, जिनका स्रोत, जिनका आशय अंतःकरण, सब कुछ आप में अर्पित। आपको भिन्न, आपसे भिन्न होकर किसी वस्तु में इनका भाव ही नहीं है, अपना सर्वस्व आप में अर्पित कर रखा है। तो जिसने अपना अंतरात्मा, अपना प्राण, अपना सुहृद, अपना सर्वस्व आप में निवेदन कर दिया, उसको भी वही, और जो जिहांसा से आपको मारने आई उसको भी वही। क्या अंधेर नगरी चौपट राज की बात है क्या? टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए आप क्या लेकर के इनके ऋण से अनऋण होगे? मुझ ब्रह्मा की भी बुद्धि ढूंढती ढूंढती कुछ पाती नहीं। तब भगवान ने फिर कहा, ब्रह्मन असल में हम इनके ऋणी रहें, हम इनके ऋणी सदा रहे। न पारे हम निर्वद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। अगर देवताओं की आयु भी हम पाए, भगवान कहते हम देवताओं की भी आयु पाए, व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं, कुतूहल दृष्टि से देवता की आयु क्या होती है? तो कहते देवताओं की बड़ी से बड़ी आयु द्वारा भी इनके साधु कृत्य का बदला हम चुका नहीं सकते। इनके जो साधु कृत्य हैं, उत्तम सेवा है, उस सेवा के बदले में हम किसी प्रकार से इनकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मन हम इनके सदा ऋणी रहेंगे। तो ऐसे सभी ब्रजवासी उन ब्रजवासियों की चर्चा न करके केवल नंद बाबा और यशोदा की चर्चा की और गोपांगनों की चर्चा की। नंद और क्या नाम, सन्नंद, उपनंद आदि बड़े बड़े वृद्ध गोप, उनकी चर्चा नहीं की। श्री रामा सुबल, मनसुखा आदि अपने सखाओं की चर्चा नहीं की, गायों की चर्चा नहीं की, बछड़ों की चर्चा नहीं की।
वृंदावन धाम के तरुलता गुणों की चर्चा नहीं की, यमुना नदी की चर्चा नहीं की, गोवर्धन आद्री की चर्चा नहीं की। ये सब और चर्चा न करके केवल दो ये क्या मामला है? तो इसका समाधान ये है कि वस्तु दृष्टया ये है कि ब्रज में 3 प्रकार का प्रेम, ब्रज में 3 प्रकार का प्रेम। एक तो प्रेम है उत्कंठा प्रधान प्रेम, जिसमें उत्कंठा की प्रधानता, उत्कंठा प्रधान प्रेम, और एक विश्रम्भक प्रधान प्रेम, विश्रम्भक प्रधान प्रेम। विश्रम्भ माने अत विश्वास, अत विश्वास को विश्रम्भ कहते, विश्रम्भ, विश्रम्भक प्रधान प्रेम। और दूसरा विवेक शून्य, विवेक अविवेक प्रधान प्रेम, अविवेक की प्रधानता जिसमें, अविवेक की प्रधानता जिसमें है ऐसा प्रेम, उत्कंठा की प्रधानता है जिसमें ऐसा प्रेम, विश्रम्भ अत्यंत विश्वास की प्रधानता है जिसमें ऐसा प्रेम। 3 प्रेम, उत्कंठा प्रधान, विश्रम्भक प्रधान, अविवेक प्रधान, 3 तरह का प्रेम। तो संदेश केवल उत्कंठा प्रधान प्रेम वालों को देना, उत्कंठा प्रधान जो प्रेम है, जिनका प्रेम उत्कंठा प्रधान है, उन्हीं को संदेश देना। जिनका प्रेम जो है अविवेक प्रधान है, ऐसा प्रेम उनका उत्कट है तो कोई विवेक ही नहीं, कहाँ का संसार, कहाँ का जगत, कहाँ का वृंदावन, कहाँ का मथुरा धाम और कहाँ का भगवान का वनगमन, कुछ नहीं। एक जो भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन किया, पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन किया, अंग प्रत्यंग का सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध का समास्वादन किया, उसी में उनकी अंतरात्मा तल्लीन हो गई। अब बाह्य विवेक कुछ नहीं। ऐसा प्रेम किनका है? गायों का, बछड़ों का, पशु पक्षियों का, तरुलताओं का, गुलमों का, ऐसा ही प्रधान है। एक बार जो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के मुख चंद्र का दर्शन किया, नखमण चंद्रिका का दर्शन किया, दिन दिन के अंग के सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन किया, उसी की भावना से भीतर बाहर मन बुद्धि अहंकार सब प्रभावित हो गए। अनादिनिष्ठ का विवेक खत्म हो गया। अब उनको संदेश देना मानो फिर से उनके उस प्रेम को जगाना, अनावश्यक। उनको संदेश देना अनावश्यक। दूसरा प्रेम विश्रम्भक प्रधान प्रेम। विश्रम्भक प्रधान प्रेम किनका है? श्री दामादि सखाओं, भगवान के जो ग्वाल बाल हैं, श्री दामादि सखा हैं, उनका विश्रम्भक प्रधान प्रेम। इस विश्रम्भक प्रधान प्रेम में अपनी निष्ठा में अडिग विश्वास, उनको भगवान का दर्शन होता रहता। इस उत्कट प्रेम की ये महिमा है कि भगवान का साक्षात्कार होता रहता अपने आप। उनको मथुरा जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं उनको भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। विश्रम्भक प्रधान प्रेम वालों को इसलिए वो सुस्पष्ट रूप से भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से वार्तालाप करते हैं, भगवान को संबोधन करते हैं, भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पूरा वो उनके लिए परम विश्रम्भ है कि भगवान वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग बाहर कहीं धरते ही नहीं। हमारे पास कृष्ण सदा हैं, सदा ही मिलते रहते हैं, सदा ही उनके प्रेम में निमग्न हैं। तो उनको भी संदेश देना बेकार, इस प्रकार का संदेह पैदा करना, निसंदेह में अखंड विश्रम्भ में एक संदेह पैदा करना है। मानो कृष्ण मथुरा से संदेश भेज रहे हैं, भैया भैया हम आएंगे, तुम घबराना नहीं। ये उनके विश्रम्भ में उल्टा बाधा डाले, इसलिए उनको संदेश कहने की जरूरत नहीं।
वो विश्रम्भ प्रधान में प्रतिक्षण भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान का संबोधन करते हैं, उनका वचन श्रवण करते हैं। उनको कभी भी प्रयोग की कल्पना ही नहीं, इसलिए उनको संदेश देने की आवश्यकता नहीं। विश्रम्भ प्रधान प्रेम, गोपांगनाओं का प्रेम और नंद रानी और यशोदा का प्रेम उत्कंठा प्रधान प्रेम, उत्कंठा प्रधान प्रेम। उत्कंठा प्रधान प्रेम का रूप ये है कि भगवान का दर्शन करने पर विश्वास नहीं होता दर्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, दर्शन हो रहा तो विश्वास नहीं। राधे मिले प्रतीत नावती, सूरदास जी लिखते हैं राधे मिले प्रतीत नावत। राधा रानी अपने नंदन से मिल रही है तो भी उनको विश्वास नहीं होता है, मुझे अभागिनी का क्या भाग होगा, मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, ये स्वप्न होगा, ये भ्रम होगा। वास्तव में मुझे अभागिनी का ऐसा भाग ही नहीं कि हम श्याम सुंदर का दर्शन करें, उनका स्पर्श करें। दर्शन समय में भी उनको उत्कंठा का प्राधान्य होने के कारण विश्वास नहीं आता। राधे मिले प्रतीत नावत, मिलने पर भी राधा रानी को प्रतीत नहीं होती, विश्वास नहीं होती कि श्याम सुंदर मिल रहे। भगवान का दर्शन कर यहां तक कहा अंके स्थिति दैते किमत प्रलापम हा मोहने च मधुरम विभक्त कस्मात। अंके स्थिति दैते प्रियतम प्राणनाथ श्री कृष्णचंद्र परमानंद कर्ण उनके अंक में ही, जिनके अंतरात्मा का अंतरात्मा के साथ, मन का मन के साथ, हृदय का हृदय के साथ पूर्ण सम्मिलन है, वे प्रलंब की कल्पना भी नहीं। तरंग का जल के साथ संबंध तो फिर भी फीका, जल तरंग का संबंध फिर भी कुछ फीका, लेकिन आनंद सिंधु से तरंग बहिरंग, लेकिन आनंद सिंधु में जो माधुर्य सार सर्वस्व है वो तो तरंग से भी अंतरंग है। तो तरंग का ही जल का संबंध अविच्छेद्य है, फिर आनंद सिंधु में जो माधुर्य सार सर्वस्व है उसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती राधा रानी, उनका श्री कृष्ण के साथ प्रलंब की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो भी इस दशा में भी अंके स्थिति दैते प्रीतम अंक में विराजमान है, तो भी ऐसे विवल होकर के हा मोहन, हा बदन मोहन, हा श्याम सुंदर, हा प्राणनाथ कब मिलोगे। कोई सुनने वाला कहता है विरहिणी जन्म जन्मांतरों की विरहिणी, कल्प कल्पांतरों की विरहिणी, इसको इसके प्रीतम प्राणनाथ पर प्रेमास्पद का कभी दर्शन ही नहीं हुआ। सुनने वाला ये समझे। तो ये उत्कंठा प्रधान प्रेम की महिमा है। मिलने पर भी उत्कंठा, उत्कट उत्कंठा प्रतिक्षण अभिवर्धमान होती है, इसलिए उसमें संतोष का प्रसंग नहीं रहता। इसलिए कहते तू मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना, अर बरात निसदिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। मिले रहत सदा ही मिले रहते हैं, पर उत्कंठा के प्राधान्य से प्रतीति ऐसी होती है मानो कबहू मिले ना, मानो कबहू मिले ही नहीं। इसलिए सम्मेलन काल में भी विप्रलंब की प्रतीति होती है, सर्वांगीण संश्लेष काल में भी विप्रलंब की प्रतीति होती है, वियोग की प्रतीति होती है उत्कंठा प्रधान भक्तों। नंद बाबा आगे चल करके उद्धव से कहते हैं